वीडियो के इस वीकली कंसेप्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बता रहा हूं कि स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में हम लोग किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। मेरा लास्ट वीक का जो वीडियो था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस क्या होता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, आप जाके वहां से उसको रीड कर सकते हैं। आज मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में एक बहुत अच्छा थंब रूल है कि आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्शन एक्सरसाइज करनी है। ये फ्लेक्शन एक्सरसाइज वो होती हैं जिसमें आपकी जो स्पाइन होती है ये फॉरवर्ड बेंड होती है, मतलब कि आप अलाउड हैं फॉरवर्ड बेंड करने के लिए, और आपको इसमें डिस्करेज करना होता है एक्सटेंशन एक्सरसाइज, यानी कि आपको एक्सटेंशन करना है स्पाइन का, या फिर अगर आप प्रोन लाइन में है, उल्टे लेटे हुए हैं, तो उस पोजीशन में एक्सटेंशन करना मना होता है। इसके साथ साथ में आपको कुछ प्रिकॉशंस लेके चलनी होती है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में लिस्थेसिस है तो ये प्रिकॉशन के तौर पे आपको हैवी वेट लिफ्टिंग कम से कम करनी चाहिए, यानी कि अगर आप जिम जाते हैं तो वहाँ पे जाके आपको भारी सामान नहीं उठाना है। अपनी डेली दिन की एक्टिविटीज़ में भी आपको जो अपने घरेलू काम है, जहाँ पे आपको पानी की बाल्टी, सिलेंडर या कुछ राशन है, उसको कम से कम उठाना है। सेकंड है ट्विस्टिंग और बेंडिंग को अवॉइड करना है, यानी कि किसी तरह की आपकी ट्विस्टिंग और बेंडिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसको अवॉइड करना है। ये ट्विस्टिंग और बेंडिंग जो है ये किसी तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी आती है, जैसे कि आप अगर गोल्फ खेलते हैं या फिर अगर आप हॉकी खेल रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जब आदमी खेल रहा होता है तो वो एक्सट्रीम ट्विस्ट पे जाता है, तो इस तरह की ट्विस्टिंग एक्टिविटीज़ को आपको अवॉइड करना है। हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ यानी कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं किस तरह के, जैसे रग्बी है, फुटबॉल है, इस तरह के जहाँ पे कि हम लोगों की टक्कर हो सकती है और चोट लग सकती है। इस तरह के आपको हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ कम से कम करनी है। फ्लेक्शन एक्सरसाइज जिसका मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा, वो कौन कौन सी हो सकती हैं। यहाँ अगर आप YouTube फॉलो करते हैं तो आपको बहुत सारे चैनल ये बताएंगे कि आपके पास में ब्ला 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 बहुत सारी एक्सरसाइज हो सकती हैं, लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली मैंने कुछ लिस्ट बना के रखी है जो कि मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस को ठीक करने के लिए। पहली एक्सरसाइज पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, जिसको हम लोग आम भाषा में टमी टक इन बोलते हैं। दूसरी एक्सरसाइज नी टू चेस्ट होता है, जिसके दो फॉर्म होते हैं, जिसमें हम एक पैर को पहले नी के पास लेके जाते हैं और फिर दूसरी में दोनों पैर को नी चेस्ट के पास लेके जाते हैं। तो जो दूसरी एक्सरसाइज है बोथ नी को जो हम चेस्ट के पास लेके जाते हैं, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। तीसरी एक्सरसाइज है शॉर्ट आर्क क्रंचेस। ध्यान रखिए, शॉर्ट आर्क क्रंचेस आपको फुल क्रंचेस नहीं करने हैं, फुल क्रंचेस बाद में करेंगे, ग्रेजुअली स्टार्ट करना है, इसलिए शुरुआत में शॉर्ट आर्क क्रंचेस। उसके बाद में वॉल बग, जो कि बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस है, जिससे कि हम लोग पेन और कोर का एक्टिवेशन फील करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अगर आपको लिस्थेसिस है तो आप उसको डिकम्प्रेशन कैसे कर सकते हैं, जिससे भी आपका पेन कम होता है। तो स्टार्ट करते हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में करने वाली एक्सरसाइज के डेमोन्स्ट्रेशन से। अगर आपको इन एक्सरसाइज को करने में आपका पेन बढ़ता है, रेडिकुलोपैथी साइंस आपके बढ़ते हैं, तो ये एक्सरसाइज आपको तुरंत बंद कर देनी है। इसी वीडियो में नीचे की तरफ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट का एड्रेस सब मौजूद है। आप हमसे संपर्क करके 1-to-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशंस पे जो व्यक्ति हमसे चैट करते हैं उनकी जो कंसल्टेशन फीस है वो कंपैरेटिवली कम है जो कि हमारे क्लिनिक पे होती है, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पहली एक्सरसाइज जो कि फिजियोथेरेपी की है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में, वो है पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। इसके लिए आपको बेड पे इस तरह से लेट जाना है। यहाँ पे लेटने के बाद में आप अपने पेल्विस को नीचे ग्राउंड की तरफ पुल करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। ये देखिए मेरी जो नेवल है उसको मैंने ग्राउंड की तरफ पुल करके रखा हुआ है।
या फिर आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आपने अपने दोनों हाथ कमर के नीचे रखे हैं और आप कमर से अपने हाथों को प्रेस कर रहे हैं। तो ये दोनों ही एक्सरसाइज को एक ही काम करती हैं। इसको हम लोग पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट या फिर टमी टक इन बोलते हैं। जो सेकंड एक्सरसाइज है उसका नाम है नी टू चेस्ट। इसमें हम लोग नी को बेंड करके चेस्ट के पास लेके जाते हैं, साथ ही में चिन हमारी ऊपर नी की तरफ जाती है। ये हमारा वन नी टू चेस्ट है। और जब हम दोनों नी को बियर हग करके अपने चिन को नी के पास लेके जाते हैं तो ये डबल नी टू चेस्ट है। तो डबल नी टू चेस्ट इज कंपेयर टू बी अ गुड एक्सरसाइज फॉर स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। यहां से थोड़ा बंद करेंगे। तीसरी एक्सरसाइज का नाम है शॉर्ट आर्क क्रंचेस, जिसमें आपको अपने हाथों को आगे की तरफ रखना है और सिर्फ अपने नेक को लिफ्ट करने की कोशिश करनी है। आप जाएंगे ऊपर और नीचे आएंगे। इसमें होल्डिंग इनिशियली नहीं है। लेटर ऑन जब आपके पेन थोड़ा कम हो जाता है तो उसके बाद में आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें कि आप थोड़ा और ऊपर आ सकते हैं। तो इनिशियली शॉर्ट आर्क क्रंचेस और फिर लेटर ऑन लॉन्ग आर्क क्रंचेस। उसके बाद में जो फोर्थ एक्सरसाइज है उसका नाम है वॉल बग, जिसमें हम दोनों हाथ ऐसे दीवार के ऊपर रखते हैं और यहाँ से हम वॉल को पुश करेंगे। वॉल को पुश करने के बाद में वो पुश को होल्ड किया जाएगा, दोनों पैर ऊपर हवा में, और ऑल्टरनेट लेग रेस करेंगे। 1 2 3 4 5। इसको वॉल बग बोलते हैं। अब जो लास्ट एक्सरसाइज है उसका नाम है डिकम्प्रेशन, यानी कि अगर आपको लिस्थेसिस हो गया है तो उसको रिवर्स करने के लिए हमको एक स्विच बॉल चाहिए, जिसके साथ में हम इसको डिकम्प्रेस कर सकते हैं। तो स्पाइन का डिकम्प्रेशन करने के लिए आपको इस तरह से जिम बॉल या स्विच बॉल के ऊपर अपने आप को इस तरह से लेट जाना है और यहाँ पे लेटने के बाद आप जितना हो सकता है उतना उसको होल्ड करिए। लेट सपोज इसको आप 2 मिनट से स्टार्ट करिए और ग्रेजुअली प्रोग्रेस करिए उसको 5 मिनट तक। और इस डिकम्प्रेशन को आपको दिन में कम से कम 4 से 5 बार करना है। जब आप ये डिकम्प्रेशन करते हैं तो आपका स्पाइन जो है ये पूरा की पूरा फ्लेक्शन में रहता है, जो कि एक गार्डेड फ्लेक्शन है, और आपका वर्टिब्रा जो आगे की तरफ चला गया है वो पीछे आने के आपकी मदद करता है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्शन एक्सरसाइज करनी है, एक्सटेंशन एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज हैं वो शुरुआत में उन दिनों तक ही करनी है जब तक आपका पेन रेडिएट करता है। जब आपका पेन रेडिएट करना कम कर जाता है उसके बाद में आप फिर से अपनी एक्सटेंशन एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि फ्लेक्शन पूरी जिंदगी है आप करते रहेंगे और एक्सटेंशन को आप कभी नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सटेंशन शुरू हो जाएगा जब आपका रेडिकुलोपैथी साइंस कम हो जाएंगे तो। नहीं तो क्या होता है कि आपका जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है वो स्ट्रांग हो जाएगा और एक्सटेंसिव ग्रुप ऑफ मसल सारी की सारी वीक पड़ जाएंगी। उसके बाद में एक सेकंड कंडीशन अराइज होती है जिसको हम बोलते हैं लोअर क्रॉस सिंड्रोम। वो अराइज हो सकती है, तो उससे बचने के लिए आपको कुछ दिनों बाद एक्सटेंशन एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर लेनी है। इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक को सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोस को उन तक पहुंचाइए जिनको इस तरह की बहुत छोटी अनकॉमन प्रॉब्लम से पीड़ित हैं और उनको बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियोस हैं ये। Thank you for watching Joint Efforts Physiotherapy Clinic. See you next week.